उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर वाफियत होंगे। मैं फैज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम करता हूँ। आजकल हम पढ़ रहे हैं एरियाज ऑफ पैरेलल ट्रायंगल्स और इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है इन द फिगर, आपके बुक पर फिगर बनी है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस इज गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्योंकि ये आपकी बुक पर बनी है इसलिए यहाँ नाम जो है इसी तरह रखने हैं जिस तरह बुक पर है ABCD। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो डायगोनल्स है, डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल है डायगोनल BD, they intersect here at this point, say for example point O, such that OB is equal to OD। और ये जो OB है ये OD के बराबर, ये बेटा OB और OD ये आपस में इक्वल है। एंड AB is equal to CD, और ये जो AB है ये CD के बराबर है। ठीक है जी, हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। तो देखिए पहले हम गिवन कंडीशन लिखेंगे। गिवन कंडीशन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC and BD intersect at O such that, ST मैंने लिख दिया, ST मैंने such that OB is equal to OD। and और दूसरी जो कंडीशन है AB is equal to CD, and के बदले also लिखिए। we need to prove, तो हम पहला तीन पार्ट में प्रूव करने हैं। हम पहला पार्ट प्रूव करेंगे। पहला पार्ट में प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC यानी जो ये वाली ट्रायंगल है इसका एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो बेटा हमें ये बताना है DOC यानी ये वाली ट्रायंगल और AOB ये वाली ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, देखिए हम एक कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। हम बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ये जो डायगोनल AC, ये वाला डायगोनल AC, इस डायगोनल AC पर हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रा करेंगे। लेट अस ड्रा ए परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर BE ऑन डायगोनल AC, और यहां से हम एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर DF, इसी डायगोनल पर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू AC एंड DF it is also perpendicular on AC। अब देंगे प्रूफ। देखिए हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। एक मैं लूंगा ट्रायंगल BEO, इन ट्रायंगल BEO ये वाली ट्रायंगल ये है BEO, एंड ट्रायंगल DFO। DFO आप ऑब्जर्व करिए, ये वाली ट्रायंगल है। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, वी हैव नंबर 1, देखिए इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है, ये एंगल, इसका नाम मैं रखूंगा एंगल 1, और यहां पर जो एंगल है इसका नाम रखेंगे एंगल 2। तो पहली बात जो है एंगल 1 या एंगल 2 के बराबर हो। जो ट्रायंगल BEO है इसमें ये वाला एंगल 1 जो है ये ट्रायंगल DFO के एंगल 2 के बराबर हो, क्योंकि आप ऑब्जर्व करें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एंगल 1 और एंगल 2 कौन सी एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, फिर ट्रायंगल BEO में ये एंगल है ना, एंगल BEO, चूंकि BE परपेंडिकुलर है लिहाजा एंगल BEO कितनी होगी, ये 90 डिग्री होगी,
और इसी तरह जो एंगल DFO यानी ये वाली एंगल, ये भी कितनी होगी, ये भी 90 डिग्री होगी, लिहाजा दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। एंगल BEO इज इक्वल टू एंगल DFO। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों का मेजर सेम है 90 डिग्री। और तीसरी बात है, जो ट्रायंगल BEO का साइड BO, ट्रायंगल BEO का जो साइड BO लिखिए या आप OB लिखिए, OB ये किसके बराबर है? ये DFO के साइड OD के बराबर है। OB इज इक्वल टू OD। क्यों बराबर है? ये गिवन कंडीशन है, ये देखिए ये गिवन कंडीशन है गिवन। तो अब क्या हो गया? तो ट्रायंगल BEO की दो एंगल्स और एक साइड, ट्रायंगल DFO की दो एंगल्स और एक साइड, नॉन इंक्लूडेड साइड, वो आपस में इक्वल है। So therefore by angle side congruence rule triangles are congruent. So therefore triangle BEO is congruent to triangle DFO. किस रूल से? By angle side. अब बेटे जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो क्या होगा? नंबर 1 इनके एरियाज इक्वल होंगे, नंबर 2 इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एक तो ऐसा होगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन सा पार्ट, ये जो DF, चलिए यहां से देखेंगे B, देयरफॉर B ये CF के बराबर आएगा। BE CF, सॉरी नॉट CF बट DF, सॉरी, देन BE DF के बराबर होगा। B इज इक्वल टू DF। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। और साथ ही साथ चूंकि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, इनके एरियाज भी इक्वल होंगे। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO it will be equal to area of triangle DF। ओके, तो ये हमारा एक हिस्सा बन गया। चलो इसका नाम में रखेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब बेटा हम दूसरी चीज पर अब आएंगे। अब हम उठाएंगे ट्रायंगल DCF, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, DCF, और यहां से उठाएंगे BAE। और अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। अगेन इन ट्रायंगल DCF and triangle BAE, ठीक है। वी है, देखिए बेटा इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, व्हाट वी हैव इन द टू ट्रायंगल्स। नंबर 1, जो ट्रायंगल DFC है ना, इसमें ये जो ये वाला एंगल है, एंगल DFC ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि DF परपेंडिकुलर है। एंगल DFC, या चले हम पहले ये वाली ट्रायंगल हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAE, यहां DCF के बदले लिखेंगे BAE। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस यहां पर फिर एक चेंज करनी पड़ेगी। और ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल DCF वी हैव। यहां हमें एंगल BEA जो है ना, एंगल BEA ये 90 डिग्री बनेगी। एंगल BEA ये 90 डिग्री है बिकॉज B इज परपेंडिकुलर टू AC। सो दिस एंगल BEA ये किसके बराबर बनेगी? इट विल बी इक्वल टू एंगल DFC। एंगल DFC क्योंकि दोनों का मेजर सेम है 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड चीज जो है इनमें, इन दो ट्रायंगल्स में, वो है कि तो बेटा फिर इस तरह से ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल्स, यानी BEA ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और DFC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। सो thus in the two right triangles what we have, thus in right triangle, thus in
राइट ट्रायंगल BEA और BAE सॉरी BAE एंड राइट ट्रायंगल DCF। अब देखिए इन दो राइट ट्रायंगल्स में क्या है, क्योंकि यहां ये वाला यहां पर बनता है ना राइट एंगल E पर, इसके अपोजिट में साइड AB है, तो AB हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AB। इसी तरह ट्रायंगल DCF में यहां पर बनता है राइट एंगल F पर, इसके अपोजिट में DC, तो DC हाइपोटेन्यूज, सो AB इज इक्वल टू DC, बल्कि हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज DC। और दूसरी बात जो BE है, BE किसके बराबर है, BCF के बराबर है, सॉरी नॉट CF बट DF, B इज इक्वल टू DF। क्यों बराबर है, अभी आपने ये प्रूव किया, B इज इक्वल टू DF, प्रूव above। Hence by right hypotenuse side congruence rule, the two triangles are congruent. So therefore by right hypotenuse side congruence rule, ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। कौन सी दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल BAE will be congruent to triangle DFC। तो बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है ना, और इनका भी एरिया इक्वल होगा। सो देयरफॉर नंबर 1 इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल बनेंगे। कौन कौन सा पार्ट इक्वल बनेगा, अगर मैं यहां से ये वाली एंगल लूं, इस ट्रायंगल में से ये एंगल जो A पर बनती है ना, यहां A बीच में है, ठीक है, A पर जो एंगल बनती है, ठीक है, और जो यहां पर एंगल बनती है, तो BA यहां जो हमने लिखा BAE, तो फिर यहां पर हमने लिखना है DCF, rather not DFC but DCF, सॉरी DCF कॉन्ग्रुएंट है। BAE और DCF ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तब जो A पर एंगल बनती है ना, ये वाली एंगल, इसका नाम मैं रखूंगा 3, और जो C पर एंगल बनती है यानी ये वाली एंगल, इसका नाम रखेंगे 4। तो फिर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक तो ये इक्वल होंगे और साथ ही साथ इनका भी एरिया इक्वल होगा, इनका एरिया इक्वल होगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DC। इसे जो जहां तक एरिया निकालने की बात है उसमें जो कॉरस्पॉन्डेंस की कोई जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं BAE इज एरिया BAE इज इक्वल टू DCF लिखिए, FCD लिखिए, आप जिस तरह भी लिखेंगे वो ठीक है, एरियाज में कॉरस्पॉन्डेंस की जरूरत नहीं। इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 2। अब इट इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BEO, इसको ऐड करेंगे, ये वाला BEO को ऐड करेंगे BAE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE, इट विल बी इक्वल टू, इसी तरह आप इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का जो दूसरा पार्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DFO, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DFO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCF। देखिए बेटा इन दो को आप ज्वाइन कर दीजिए, BEO हो गई ये ट्रायंगल और BAE हो गई, BEA हो गई ये ट्रायंगल, ये बनेगी ट्रायंगल AOB। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल, इसी तरह आप लीजिए DFO हो गई ये ट्रायंगल, और ऐड करिए DCF हो गई ये ट्रायंगल, ये क्या बनेगी, ये बनेगी ट्रायंगल COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, जो हमें पहला पार्ट प्रूव करना है। अब दूसरा पार्ट बिल्कुल इजी है, दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है, जो दूसरा पार्ट है वी नीड टू प्रूव, इस पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB,
area of triangle DCB is equal to area of triangle ACB। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। अगर मैं ट्रायंगल AOB को ऐड कर दूंगा ये वाली ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल COB या BOC का एरिया, और इसी तरह ट्रायंगल DOC के एरिया को भी BOC ऐड कर देंगे, वी विल गेट द रिजल्ट। तो ये हमें प्रूव करना है। देखिए हम क्या करेंगे, प्रूफ, इसका नाम आप रखेंगे इक्वेशन 3, ठीक है ना। एड एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC टू बोथ साइड्स ऑफ 3, यानी इक्वेशन 3 के दोनों साइड्स में ऐड कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। तो वहां क्या मिलेगा, लुक हियर, वहां मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही करेंगे ऐड BOC। तो देखिए क्या मिलेगा वहां पर, BOC है ये। तो बेटा आप AOB लेंगे, AOB इसको ऐड करेंगे आप BOC, तो यू विल गेट ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ये जो है ट्रायंगल ABC, तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इसी तरह आपके पास है DOC या COD, इसको ऐड कर दीजिए BOC, यू विल गेट ट्रायंगल BCD, और DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। ये दूसरा पार्ट हमें बन गया। अब हमें जो इसका तीसरा पार्ट प्रूव करना है, DA इज पैरेलल टू CB, यानी ABCD पैरेललोग्राम। तो तीसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो ABCD ये पैरेललोग्राम। टू प्रूव तीसरा पार्ट, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए भाई, अगर आपने देखा होगा, अभी हमने प्रूव किया एक जगह पर जो एंगल 3 और एंगल 4 ये है, ये इक्वल होंगे। अभी हमने अभी आपने देखा, वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जब हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल BEA और ट्रायंगल जो DFC है ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। जब हमने ये प्रूव किया कॉन्ग्रेंट है, तो हमने वहीं पर लिख दिया देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। लेकिन बेटा आप ऑब्जर्व करिए, जो एंगल 3 और एंगल 4 ये कौन सी एंगल्स, देखिए ये इस तरह हमारे पास एक लाइन है DC, यहां से AB है, ठीक है, और AC ज्वाइन है, ट्रांसवर्सल है। यहां पर हमारे पास एंगल 4 है, यहां पर एंगल 3। एंगल 3 और एंगल 4 कौन सी एंगल्स है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दीज आर alternate angles. When alternate angles are equal, then lines are parallel. So therefore क्या होगा, जो AB है, AB will be parallel to DC. AB और DC आपस में parallel होंगे। लेकिन साथ ही साथ जो AB और DC है इक्वल भी है। Also AB is equal to DC. This is given condition. तो अब आपको मालूम है, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है, वो क्वाड्रिलेटर होता है पैरेलल। इफ एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट इज अ पैरेललोग्राम। हेंस जो ABCD है, ABCD बनेगा पैरेलल, ठीक है। तो AB एक्चुअली हमें प्रूव करना था, DA इज पैरेलल टू CB। DA जो है DA हमें प्रूव करना था, ये पैरेलल है, वही यहां पर निकलेगा DA। तो लिहाजा बेटा जो ABCD पैरेललोग्राम बनेगा। तो जब ABCD पैरेललोग्राम बनेगा, इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इसके अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे। हेंस और देयरफॉर जो हमें प्रूव करना था वो था कि DA इज पैरेलल टू CB। DA, तो जब बेटा ABCD पैरेललोग्राम है, तो DA जो है ना, DA विल बी पैरेलल टू CB, हेंस प्रूव। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में ये 3 पार्ट्स प्रूव कर दिए। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे।
बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। वस्सलाम।